लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणं। नवकञ्जलोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पदकञ्जारुणं। नवकञ्जलोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पदकञ्जारुणं। कंदार्पांगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं। कंदार्पांगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं। पटपीतमानं तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं। भजु दीन बंधु दिनेशु दानव दैत्यवंश निकंदनं। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं। रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं। श्रीमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। शिरमुकुटकुण्डल
श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की। आओ दत्तचित्त होकर हरि नाम पुकारें भाव और प्यार से सभी लोग। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। तालियां बजाते हुए प्यार से। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, हरि बोल। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम तालियां बजाते हुए राम मस्ती में गाओ। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, हरि बोल। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरु देव की, संत समाज की, श्री अम्बे मातु की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम, उनकी ही वांग्मयी प्रतिमूर्ति यह रामचरितमानस श्री हनुमान जी महाराज के परमाशीर्वाद से, किशोरी राधा रानी की कृपा से राम कथा का आज चतुर्थ सत्र आरंभ हो रहा है। आज की वेला में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए जो लोग इस कथा को YouTube के माध्यम से अनेकानेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जहाँ से भी कथा सुनी जा रही है, उन सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्यपाद श्री मौनी जी महाराज के विशेष प्रयासों से और पूज्य महाराज श्री के ही आशीर्वाद से हम सभी क्षेत्रवासियों को राम कथा की गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है। एक संत की करुणा का ये प्रसाद है। मैं बार बार कह रहा हूं कि संत कोई भी कार्य खुद के लिए नहीं करते। संत के हर कार्य में परमार्थ होता है। उनका बोलना, उनका सोचना, उनका किया गया कोई भी कार्य समाज के लिए सदैव आशीर्वाद स्वरूप होता है। पूर्व की गद्दी पर जो यहाँ विराजित रहे पूज्य श्री मुनि जी महाराज, उन्होंने भी जो किया क्षेत्रवासियों के भलाई के लिए ही तो किया। और अभी वर्तमान पदासीन हमारे पूज्य मौनी जी महाराज, बड़ा प्रेम रहता है सभी क्षेत्रवासियों के लिए। मैं तो कल बैठा था थोड़ी देर के लिए महाराज श्री के पास, तो मैंने उतनी देर में महसूस किया कि जैसे एक पिता अपने सभी बच्चों से बड़ा लाड प्यार करता है, पूज्य महाराज श्री का भी सभी भक्तों के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी के लिए बड़ा स्नेह भरा हुआ है पूज्य महाराज श्री के हृदय में। और ये उनकी ही करुणा का ये प्रसाद है। हम सभी आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और ये तो प्रमाण अब देवराज इंद्र ने भी दे दिया। किसी भी कार्यक्रम में बारिश हो जाती है तो ऐसा लगता है देवताओं की प्रसन्नता का ये परिचय है। तो यहाँ जो हो रहा है यज्ञ, तो इस यज्ञ से समाज का भी भला होता है। और बारिश करके आज देवताओं ने, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा होने जा रही ना, तो हम लोग जल छींटते तो कितनी दूर छींटते, लेकिन ठाकुर जी ने ऊपर से जल का छींटा मार करके पूरी भूमि को पवित्र कर दिया। भगवान आ रहे हैं तो भाई, अब जैसे कोई बहुत बड़े नेता मंत्री आ रहे हो तो पूरे मार्ग पर छिड़काव हो जाता है ना, ये तो ब्रह्मांड के मालिक आ रहे हैं विराजमान होने के लिए, तो भाई पूरे क्षेत्र में छिड़काव होना जरूरी था। संत के कोई भी आयोजन में समस्त देवता लोग कार्यकर्ता की तरह लग जाते हैं, क्योंकि संत के कार्य में परमार्थ होता है। और परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। पूज्य महाराज श्री कल कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि भाई इतना बड़ा आयोजन कैसे होगा, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि संत संकल्प ले लें और उसके बाद तो पूरी प्रकृति संत के साथ लग जाती है। इससे भी बड़ा आयोजन का यदि महाराज श्री ने संकल्प लिया होता ना, तो वो भी हो जाता। भाई आपने देखा होगा बड़े बड़े महापुरुष कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देते हैं,
धर्मशालाएं बनवा देते हैं, उनकी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई बिजनेस नहीं होता है, लेकिन संकल्प में इतनी पावर होती है। संकल्प ले लिया तो पूरी प्रकृति साथ लग जाती। तो पूज्य महाराज श्री का ये संकल्प हम सभी क्षेत्रवासियों को धन्य कर रहा है। और कल तो हम लोगों ने बहुत आनंद लिया शिव जी के विवाह का, भगवान के प्रागट्य का। एक बात तो है, मैं सोच रहा था कि ब्रजवासी हैं आप लोग, पता नहीं कथा को कितना आदर देंगे, क्योंकि कन्हैया को भी दारी के बोल देते हैं, तो कथा को भी कितना आदर देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन कल मैंने देखा, आपकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, 5 घंटे मैंने कथा गाई, तब भी आप लोग 5 घंटे भी डटकर बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इससे पता लगता है, मैंने कल अंदाजा लगा लिया कि कन्हैया ब्रज को ही अपने आने का स्थान क्यों चुने। जब कथा के प्रति इतना प्रेम है तो साक्षात गोविंद से ब्रज के लोग कितना प्रेम किए होंगे। इसलिए आज भी कन्हैया ब्रज की भूमि को छोड़कर गया नहीं। मैं जनकपुर कथा करने गया पूज्य महाराज श्री, वहां जनकपुर के जानकी महल के श्री महंत जी मुझे बोले कि देखो, वनवास वाली कथा यहां मत गाना, राम जी विवाह करके कोहबर में गए, वहीं कथा विराम कर देना। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, राम जी यहां से गए ही नहीं जनकपुर से। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? राम जी गए तभी तो वन गए और फिर राजा बने। अरे बोले वो जो गए होंगे कोई और गए होंगे, हम जनकपुर वासियों के जो राम जी हैं वो कोहबर में ही हैं। मैं पहली बार जनकपुर गया था, मुझे वहां का कुछ इतना अनुभव नहीं था, लेकिन वहां 7-8 दिन 9 दिन जब कथा हुई और जनकपुर वासियों का जो मैंने प्रेम देखा, तो आते आते मैंने महाराज श्री को कहा कि महाराज श्री, मैंने पहले दिन तो आपकी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन इतने दिन रहकर जो जनकपुर वासियों का प्रेम देखा, अब मैं भी कहता हूं कि आपके राम जी जनकपुर में ही हैं, वो जो गए थे वो कोई और गए होंगे। पहली बार जब मैं वृंदावन आया तो 1-2 महात्माओं से ऐसी हमारी वार्ता हो रही थी। मैंने उनको पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया ब्रज को छोड़कर गए तो फिर आए क्यों नहीं? थोड़ा विनोद में मैंने कहा। ब्रजवासी महात्मा थे, कहा कि बापू देखो, आप नए नए आए हो, आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन दोबारा मत बोलना कि कन्हैया ब्रज को छोड़कर चला गया। मेरा कन्हैया कहीं नहीं गया, वो आज भी यही है और हम लोगों के पास है। अरे मैंने कहा कि बाबा कैसी बात करते हो, हम लोग भागवत गाते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण द्वारिका। अरे बोले जो द्वारिका गया वो कोई और गया होगा, हमारा जो लाला है, हमारा जो कन्हैया है, वो हम सब ब्रजवासियों के बीच रहता है। धीरे धीरे जब मैं वृंदावन आने लगा, ब्रजवासियों का प्रेम देखा, तो मैंने भी महसूस कर लिया कि हाँ, कन्हैया ब्रज को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता है, इतना ब्रजवासियों के भीतर गोविंद के लिए प्रेम है। तो आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करते हुए कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं, जहां कल कथा हमने विराम की थी। भगवान परात्पर ब्रह्म निराकार परमात्मा जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलख है, वो परमात्मा साकार रूप में मां कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए। बाबा तुलसी ने अपनी लेखनी से घोषणा की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन
जगत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी जय हो। मूल्य मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय भगवान अवध की धरा पर प्रकट हुए। असल में परमात्मा का जन्म नहीं होता है, प्रागट्य होता है। हम व्यावहारिक भाषा में जरूर कह देते हैं भगवान का जन्म हुआ, लेकिन नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा भी, और परमात्मा तो अमर है, शाश्वत है। और दूसरी बात, जन्मता वो है जो कहीं बाहर से आ रहा हो। परमात्मा तो सदा से यहां है ही है। हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी वो है, और एक दिन हम नहीं रहेंगे तब भी वो होगा। हमारे रहने न रहने से उसके रहने न रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। शाश्वत हैं वो, सर्वदा हैं वो। उनका जन्म नहीं होता है, प्रागट्य होता है। जैसे दूध में घी जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है, क्योंकि घी तो ऑलरेडी उसमें है ही है, प्रकट होता है। दूध में मक्खन छुपा और चकमक में यार, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। परमात्मा तो सर्वत्र है ही है, लेकिन तब प्रश्न होता है, यदि सर्वत्र है तो यहां दिखता क्यों नहीं? यदि यहां भी है तो दिखना तो चाहिए ना। है तो सही, लेकिन अप्रगट है, केवल साक्षी है, केवल दृष्टा है। अभी वो दृश्य नहीं, केवल दृष्टा है, अप्रगट रूप से। अब जैसे कहीं बल्ब लगा हो, प्रकाशित हो रहा है, कैसे? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से। लेकिन वायर में भी करंट है, पर दिखाई कहां देती है, लेकिन अप्रगट है। बल्ब में प्रकट हो गई है, वायर में अप्रगट है। मंदिर में परमात्मा प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी हैं तो यहां भी, पर अप्रगट है। जो भगवान कृष्ण ब्रज में आए, प्रत्यक्षदर्शी जो बने,
वही भगवान कृष्ण कंस के भीतर भी थे, वही पूतना के भीतर भी थे। लेकिन पूतना के भीतर रहने वाले जो कृष्ण हैं, कंस के भीतर रहने वाले जो कृष्ण हैं, उन्होंने कंस को नहीं मारा। जब मां यशोदा के प्रेम ने गोविंद को प्रकट किया है, वो वाले गोविंद ने कंस का नाश किया। परमात्मा तो वैसे सर्वत्र है, लेकिन बात तो तब बनती है ना जब हम उनको प्रकट करें। तो फिर मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, यदि यहां भी हैं, मान लिया, तो प्रकट कैसे होंगे? भगवान शंकर ने मानस में उनको प्रकट करने का एक गुप्त रहस्य बताया। परमात्मा सर्वत्र है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह वही तो है। नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन है वही। लेकिन प्रकट कैसे होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये भगवान शंकर का मत है। परमात्मा को प्रकट करना है तो और कोई उपाय नहीं, केवल और केवल प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान को प्रेम करो, ठीक वैसा ही जैसे अपने बच्चे से करते हो, संसार से करते हो। भगवान को तो केवल प्रेम ही चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यशोदा मैया के पास और क्या था? प्रेम ही तो था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सूर्य ग्रहण का मेला लगा, पहली बार गोविंद की मुलाकात ब्रजवासियों से हुई और यशोदा मैया की गोद में सिर रखकर गोविंद लेटे हुए हैं और यशोदा मैया अपना हाथ फिरा रही है सिर पर। पूछा मैया ने, लाला तुझे कभी हम लोगों की याद नहीं आई? गोविंद के आंख में आंसू आ गए और कहा कि मैया सच बताऊं, मैंने तुझे कभी याद नहीं किया। तब माता रुक्मिणी वहां बैठी थी। माता रुक्मिणी ने कहा, मैया इनकी बात को सच मत मानना, मुझसे पूछो, मैं जानती हूं। जब भी भोजन की थाल लेकर मैं इनके पास जाती हूं, कोई ऐसी शाम नहीं गई जिस शाम को तुझे याद करके मैया ये रोए ना हो। भोजन की थाल आते ही तुझे याद करके रोने लगते हैं कि मेरी यशोदा मैया मुझे ऐसे खिलाती थी, मना मना कर खिलाती थी, श्यामा गौ का दुग्ध पान कराती थी, मेरी मैया मुझे मक्खन देती थी। और सच बताऊं मां, मक्खन को देखकर ऐसे रोने लगते थे, इसलिए मैं इनकी भोजन की थाल में मक्खन रखना ही बंद कर दी, क्योंकि माखन को देखते ही यशोदा मैया कह करके रोने लगते थे। कहने का भाव सिर्फ इतना, यशोदा मैया के पास प्रेम ही तो था। उस प्रेम से ठाकुर रिझ गए, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान को प्रकट करना है, केवल प्रेम करो। और मनुष्य इतना चालाक है, भगवान को हम प्रेम नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाएंगे, लेकिन जो चाहिए
बस वही नहीं देते। प्रेम हमने दुनिया को दे रखा है और सारा आडंबर हम भगवान के साथ करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी, हम प्रेम भी तो करते हैं ना। प्रेम की पहली शर्त है अकारण अश्रु। उनकी याद आए और हमारे आंख में आंसू आ जाए। आप कहीं जाते हो, परिवार को याद करते हो कि नहीं? बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। महीने 2 महीने के बाद तो आप रोने लगते हो। परमात्मा से बिछड़े तो हमको कई जन्म हो गए हैं साहब। कितने जन्मों से हम उससे बिछड़े। क्या कभी उसकी याद में हमारे आंख में आंसू आते हैं? ये प्रमाण है। प्रेम हमने दुनिया से कर रखा है। प्रभु कहते हैं मुझे प्रेम ही तो चाहिए, कोई वस्तु नहीं, तुम्हारा कोई द्रव्य नहीं चाहिए, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, अपने भीतर का प्रेम मुझे दे दो। और हमने प्रेम दुनियादारी को में लगा रखा है। राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को केवल प्रेम ही चाहिए और प्रेम ते प्रकट हो ही मैदाना। आज कौशल्या मैया के प्रेम ने स्वयं नारायण को, चतुर्भुज नारायण को मानव रूप में प्रकट कर दिया। कोई मंत्र नहीं था, केवल और केवल विशुद्ध प्रेम। वह प्रेम ही परमात्मा को प्रकट करता है। श्रीमद् भागवत की एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए आया और देवराज इंद्र के हाथ में वज्र है। उस वज्र के प्रकाश में वृत्रासुर को प्रभु का दर्शन हुआ और बड़ी प्यारी स्तुति गाता है वृत्रासुर भगवान की। है असुर लेकिन भगवान का भक्त है। अजात पक्षायो मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरम क्षुधार्ता। हे गोविंद, हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए, दिन रात में सतत आपका ही चिंतन करता रहूं। प्रियम प्रियेव व्यसितम विखंडा अजात पक्षा इव मातरम खगाः। जैसे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे होते हैं और उनकी मां दाना चुगने गई होती है, तो घोंसले में बैठे हुए जो पक्षी के बच्चे अपनी मैया का चिंतन करते रहते हैं कि कब मेरी मैया आए, मुझे दाना चुगाए। ऐसे गोविंद मेरा मन दिन रात आपका चिंतन करता रहे। प्रभु ने कहा वृत्रासुर, लेकिन ये चिंतन तो स्वार्थ का है। दाना मिलते ही, पेट भरते ही वो पक्षी अपने माता पिता को भूल जाते। तब वृत्रासुर ने दूसरा उदाहरण दिया, वत्सतरम क्षुधार्ताः। जैसे ग्वालों के घर में रहने वाली गौ घर में अपने बछड़ों को छोड़कर जंगल में चली जाती है चरने के लिए, तो जैसे घर में रहने वाले वो बछड़े अपने मैया का चिंतन करते हैं, कब मेरी मैया आए और मुझे दुग्ध पान कराए, मैं उसी तरह आपका चिंतन करूं। हर पल सतत भगवान ही स्मरण में बने रहें, वो है प्रेम। सच्चा प्रेम ब्रजवासियों से पूछो, ब्रजांगनाओं को पूछो।
उद्धव जी जब आए लौटकर ब्रज में मथुरा से, सूरदास जी ने अपनी कविता में लिखा है, क्या देखा उद्धव ने, ब्रजवासियों की आंखों पे मानो वर्षा ऋतु आ गई। निश दिन बरसत नैन हमारे, हर पल आंखों से अश्रुधार बह रहे। सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। जब से गोविंद छोड़कर ब्रज को गए, मानो ब्रजवासियों की आंखों में वर्षा ऋतु आ गई। बहती रहती हैं आंखें, भीगी रहती हैं आंखें। ये विशुद्ध प्रेम का परिचय है, अकारण आंख में अश्रु आना। भगवान को प्रकट करना है मेरे भाई बहन, वह प्रेम ही तो चाहिए। गोविंद प्रेम से रिझ जाते हैं। स्वयं नारायण प्रेम के कारण मानव बनकर प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, जग निवास प्रभु प्रगटे। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जब सारा संसार विश्राम में था, दोपहर मध्य दिवस था ना, 12 बज रहा था। देखो इन दोनों अवतारों ने समय बड़ा प्यारा चुना। भगवान कृष्ण आए तो रात्रि 12 बजे, और भगवान राम आए तो दोपहर 12 बजे। ये 12 बजे का ही समय क्यों चुना? वैसे तो मजाक में ब्रज के लोग कह देते हैं ना कि भाई राम जी राजकुमार थे तो राजकुमारों की सवारी दोपहर में निकलती है, और कन्हैया था चोर, माखन चोर, चित्त चोर। चोर कब निकलता है? रात में निकलता है। ये मजाक की बातें हुई, लेकिन हकीकत यह है अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण योगेश्वर है। मानो दुनिया को संदेश दिया। रात्रि में हर जीव को करीब करीब कामनाएं परेशान करती, विषय सुख के लिए। मानो गोविंद 12 बजे अवतरित होकर बताना चाहे कि हे जीव, संसार की कामनाएं तुम्हें बहुत परेशान करें, तब मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें संसार के काम से मुक्त करूंगा। इसलिए रात्रि 12 बजे। और भगवान राम दोपहर 12 बजे आए। आप जानते हैं हर जीव को दोपहर 12 बजे क्षुधा, भूख परेशान करती। सुबह से आपने कुछ न खाया हो तो 12 बजे के लगभग बहुत तेज भूख लग जाती हर जीव को। मानो भगवान राम ने यह संदेश दिया कि दुनिया की भूख तुम्हें बहुत परेशान करे, तब मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें संसार के भूख से तृप्त करके धन्य धन्य करूंगा। इसलिए भगवान राम ने दोपहर 12 बजे को चुना। जग निवास प्रभु प्रगट्यो, अखिल लोक विश्राम। जो अखिल लोक को विश्राम देने वाले प्रभु हैं, वह दोपहर 12 बजे प्रकट हुए। जग निवास शब्द तो देखिए, बाबा तुलसी ने क्या प्यारा संबोधन किया। जग निवास प्रभु प्रगटे, सारे जगत में जो निवास करे, अथवा तो सारा जगत ही जिसमें निवास करे,
भाई दूसरे धर्म के लोग कहते हैं एवरीथिंग इज हिज, सब कुछ उसका। लेकिन हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने कहा कि नहीं, एवरीथिंग इज ही, सब कुछ वो स्वयं है। भाई जब दुनिया बनाई प्रभु ने तो किससे बनाई? वेदांत की बड़ी प्यारी चर्चा आती है। भाई घड़ा बनाता है जब कुम्हार, तो घड़ा को बनने में दो कारण होता है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। दो कारण है तभी तो घड़ा बनता है। भाई मिट्टी भी चाहिए और बनाने वाला कुम्हार भी चाहिए तभी तो घड़ा बना। मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता, बनाने वाला कुम्हार ना हो तब भी घड़ा नहीं बनेगा। तो कैसे बनता है? मिट्टी भी चाहिए और कुम्हार भी चाहिए। तो यहां मान लिया कि परमात्मा ने ही दुनिया बनाई, कुम्हार की तरह बनाने वाला तो मिल गया, लेकिन किससे बनाई? रॉ मटेरियल क्या था? तो कहा परमात्मा ने दुनिया तो बनाई, क्योंकि उनके पास और तो कुछ चीज थी नहीं ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब और कोई चीज थी ही नहीं तो दुनिया बनी किससे? तब महात्माओं ने कहा बनाने वाला भी वही है और सब कुछ बनने वाला भी वही है। परमात्मा ही सब कुछ बने, सूर्य भी, चंद्र भी, आकाश भी, धरती भी, दिशाएं भी, हवाएं, सब कुछ वही बना। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में पूरी प्रकृति की ही पूजा होती है। नदियां पूजी जाती हैं, पर्वत पूजे जाते हैं, वृक्ष पूजे जाते हैं, पशुओं की पूजा होती है। क्यों? परमात्मा ही तो सब कुछ बने ना। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा वर्षा बनकर, फिर नहर बनी, नहर बनी, नदियां गहरी तेरे भिन्न प्रकार